Hello and welcome everyone on Arvind Geography Verse YouTube channel. Dear students, today we will study the center of gravity, important part of physics. So, to understand the concept of center of gravity, we can consider one object of irregular shape. Suppose करिए ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका irregular shape है, ओके? अब सपोज करो कि आप इसको बैलेंस करना चाह रहे हो इस पॉइंट पे, ठीक है? तो क्या ये बैलेंस होगा? नहीं, ये तुरंत इस साइड लुढ़क जाएगा। वही अगर आप इसको इस पॉइंट पर बैलेंस करना चाहो तो भी ये बैलेंस नहीं होगा, ये इस साइड एंटी क्लॉकवाइज लुढ़क जाएगा। तो काफ़ी प्रयास के बाद आपने कई जगहों पे ट्राई करते 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 सपोज करो ये पॉइंट ऐसा मिल गया जहां पे ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बैलेंस हो गया। यानी आप बोलोगे कि यहां पे ये ऑब्जेक्ट किस में आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया, ठीक है। और यहां पे ये पूरी तरह क्या है, स्टेबल है, यानी ये पार्टिकल क्या है, स्टेबल है, स्थिर है, ऐसे है इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो इसी पॉइंट, इस पार्टिकल के इस पॉइंट पे जहां ये पूरी तरह स्टेबल हो, बैलेंस हो, इसे आप बोलोगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्लियर? अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट क्या है, यानी अगर आप सोचें कि ये पार्टिकल, ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्लॉकवाइज क्यों मूव कर रहा था, क्योंकि यहां पे इसके जो साइड में पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स से बना हुआ है, तो इन पार्टिकल्स के मास की वजह से ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा था। और वहीं पे जो ये पार्टिकल्स हैं, इनके मास की वजह से ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा था, ठीक है। तो अगर हम इस पॉइंट पे बात करें, फलक्रम पे यानी जहां पे ये पॉइंट बैलेंस हुआ है, जहां पे ये ऑब्जेक्ट बैलेंस हुआ है, यहां पे जो क्लॉकवाइज मोमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर है। यानी आप क्या बोल सकते हो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है मास की वजह से, दैट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट बिकॉज ऑफ द रेस्ट मास। तो यहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, ओके, क्लियर। अब देख लेते हैं हम थोड़ा यहां कॉन्सेप्ट से, इसका डेफिनेशन देखें। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज द पॉइंट अबाउट विच द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ वेट ऑफ ऑल पार्टिकल कंस्टिट्यूटिंग, यानी जिससे वो बना हुआ है, कंस्टिट्यूटिंग द बॉडी इज जीरो। यानी सपोज करो आप नीचे वाला डायग्राम देखें, सपोज बहुत सारे इसमें पॉइंट है और सारे पॉइंट्स का जो वेट है वो नीचे की तरफ लग रहा है, W1, W2, W3, W4, क्लियर। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम यहां कंसीडर करें, सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, यानी W1, W2, W3, W7 की वजह से ये पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें W5, W6, W8 की वजह से ये क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है, ओके। यानी ये जो पार्टिकल्स हैं इनका जो वेट लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, W1, W2, W3 की वजह से एंटी क्लॉकवाइज, और वहीं W5, W6, W8 की वजह से क्लॉकवाइज। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां मिलेगी, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी जो एंटी क्लॉकवाइज है ये इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स, क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। डन। यानी अगर हम बात कर दें कि नेट क्या होगा मोमेंट ऑफ फोर्स, सो नेट मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू नेट मोमेंट ऑफ फोर्स, इस पार्टिकल का क्या होगा, इज इक्वल टू जीरो। कहां, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों का जो मोमेंट है ना, सारे सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल द पार्टिकल्स यानी वेट्स क्या है वहां पे, जीरो है। क्लियर? द पॉइंट अबाउट विच द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ वेट ऑफ ऑल द पार्टिकल, जिससे पार्टिकल बना हुआ है वो क्या हो गया, जीरो। आप उसे बोलोगे कि वो पार्टिकल का क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और उस पॉइंट पे ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, बैलेंस होगा। क्लियर? आई होप ये समझ में आया। सपोज करो ये पेन हो गया, अगर मान लो यहाँ पे अगर मैंने इसको पकड़ लिया तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है ना। अगर मैं इसको यहाँ पे पकड़ूंगा तो इधर की तरफ लुढ़केगा क्योंकि यहाँ मास इसका ज़्यादा है, और मैं अगर इसको इस साइड पकड़ूंगा तो इधर की तरफ लुढ़केगा। लेकिन अगर बीच में कहीं तो ये पॉइंट होगा जहाँ ये बैलेंस कर गया, तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है, दोनों बराबर है, यानी नेट की बात करें तो जीरो है। तो इसी पार्टिकल, इस पॉइंट से जहाँ ये पार्टिकल बैलेंस कर ले रहा है खुद को, ये ऑब्जेक्ट, आप बोलोगे कि वहीं पे क्या है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। आई होप सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया। नेक्स्ट,
द इंटायर वेट ऑफ द बॉडी कैन बी कंसिडर्ड टू एक्ट अपॉन दिस पॉइंट, यानी कोई ऑब्जेक्ट है उसका पूरा वेट कहाँ एक्ट करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करेगा। जैसे सपोज करो ये पूरा ये बॉडी हो गया, इसका पूरा जो वेट है ना वो यहीं पे एक्ट करेगा, W देखो कहाँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। आई होप ये भी पॉइंट आपको समझ में आया हो। आगे बढ़ रहे हैं हम कुछ ये आसान पॉइंट के लिए। देखो ऐसा पॉइंट जिस पे बॉडी को रखने पे इक्विलिब्रियम पे रहे, रोटेट ना करे, आप उसे क्या बोलते हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये लोकल लैंग्वेज हो गया थोड़ा आपके लिए। नाउ हियर द नेट मोमेंट ऑफ फोर्स इज 0, यानी यहाँ पे जो नेट क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स है वो किसके बराबर होगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स के। और अगर आप दोनों को सब 0 कैसे हो गया, सपोज करो क्लॉकवाइज को अगर आप ले रहे हो माइनस और एंटी क्लॉकवाइज को ले रहे हो प्लस, तो घट के तीनों जब बराबर है तो क्या हो जाएगा, कट के हो जाएगा इक्वल टू 0। क्लियर। नाउ वी विल सी व्हाट आर द factors on which the center of gravity depends. First, center of gravity depends on the mass of the particle, यानी उसका मास, ठीक है। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, यानी किस साइड मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है और किस साइड कम है, ये इस पे भी डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे। थर्ड, शेप, किसी पार्टिकल के शेप पे, उसके साइज पे, स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री ऑफ द बॉडी, यानी बेसिकली दिस आर द 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑन विच द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए पार्टिकल्स डिपेंड। मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, शेप, अगर कुछ भी वैरी करेगा तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहां से अलग होने लगेगा, डिफर करने लगेगा। नोट इंपॉर्टेंट पार्ट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंजेस व्हेन वी डिफॉर्म ए बॉडी बिकॉज इट्स शेप चेंजेस। बोला है कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट है उसको अगर आपने डिफॉर्म कर दिया, फॉर एग्जाम्पल सपोज करें, ये सपोज करो कोई डिस्क है गोल सा, ठीक है। अगर ये बिल्कुल चारों तरफ से बराबर है, मतलब कि ये बिल्कुल सर्कुलर है ना, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगा वो बिल्कुल सेंटर में एक्ट करेगा। लेकिन अगर आपने इसको डिफॉर्म कर दिया, यानी एक साइड से इसको सपोज करो फोर्स लगा के पिचका दिया, ऐसे डिफॉर्म हो गया, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर। सो इफ यू आर चेंजिंग द शेप ऑफ ए बॉडी, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल चेंज, दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, इंपॉर्टेंट, कैन सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई आउटसाइड द बॉडी। ये अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है एग्जाम में, कि आप बताएं क्या कोई ऑब्जेक्ट है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस बॉडी से बाहर लाई कर सकता है, ये खास क्वेश्चन है। तो यस, कंडीशन है यस। देख लें आप, फर्स्ट रिंग, यानी जो अंगूठी पहनते हैं ना, रिंग हो गया, रिंग हो गया, ये रिंग हो गया, इसका मास चारों तरफ किनारे में है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बीच में होगा, जबकि जहां पे कोई मास नहीं है। रिंग का मतलब समझ रहे हो ना, रिंग जैसे अंगूठी वगैरह पहनते हैं ना हाथ में, उसमें आउटर मास उसका बाहर की तरफ है, बीच में जो सेंटर पॉइंट है वहां पे कोई भी मास नहीं है, लेकिन उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसी पॉइंट पे होगी। अगला है बूमरैंग। ये बूमरैंग क्या है, देखें आप, बूमरैंग का मतलब इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। अब आप देखो इस टाइप के स्ट्रक्चर में बूमरैंग में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, वो यहाँ पे बीच में एक्ट करने लगती है। सो दिस आर द 2 ऑब्जेक्ट्स इन विच सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज आउटसाइड द बॉडी, यानी यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो बॉडी है ना, बॉडी के मास से बाहर लाई करती है। ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, फॉर अ स्टेबल इक्विलिब्रियम सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट बी एज लो एज पॉसिबल। यहां से क्वेश्चन हो सकता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको स्टेबल करना है, स्टेबिलिटी उसकी मेंटेन करनी है, तो उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको बिल्कुल कम रखना है और बेस के पास रखना है। जो आप कार देखते हैं, कार वगैरह, तो उसमें बहुत ज़्यादा हाइट आप किसी कार को नहीं दे सकते अगर उसकी हाइट छोटी है, तो क्योंकि उसमें उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो गड़बड़ होने लगता है। तो जितना कार की सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ होगी उतना वो बैलेंस चलेगी। वरना जो डबल डेकर बस होती है, आप देखे होंगे डबल डेकर बस, उसमें पहले नीचे जो पैसेंजर्स हैं उनको भरा जाता है, न कि तुरंत ऊपर भरा जाए। अगर आप नीचे, डबल डेकर का मतलब समझ 2 तल्ली बस होती है, उसमें नीचे भी लोग बैठते हैं ऊपर भी बैठते हैं, तो पहले ये इंश्योर कर लिया जाता है कि जो नीचे वाला डेक है उसको पूरी तरह भर लिया जाए, उसके बाद ही लोगों को ऊपर ट्रांसफर किया जाता है। व्हाट विल हैपन इफ पीपल आर डायरेक्टली ट्रांसफर टू द सेकेंड रूफ, ऊपर अगर चले गए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उस ऑब्जेक्ट का, उस बस का डिसमिस हो सकता है, डिसबैलेंस हो जाता है, और जिसकी वजह से वो बस पलट जाती है। सो जितना हो सके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बेस के पास, ज्योमेट्रिकल सेंटर के पास लाया जाता है इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स स्टेबिलिटी। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ये वर्ड्स हैं, देखें। ऑब्जेक्ट, ये एग्जाम में पूछता है कि ऑब्जेक्ट है रॉड, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, आपको ये याद रखना होगा, और ये बिल्कुल ही इजी है। सपोज करिए रॉड है, तो रॉड क्या ना बिल्कुल मिड पॉइंट पे होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, मिड पॉइंट। नेक्स्ट, सर्कुलर डिस्क,
ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। प्लीज आपको इसको लर्न कर लेना है। ज्योमेट्रिकल सेंटर सॉलिड और हॉलो स्फीयर है, खोखला है अंदर से अगर, तो भी उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही लाई करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सॉलिड और हॉलो सिलेंडर है तो मिड पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, यानी जो एक्सिस है सिलेंडर का उसके बीच में अंदर वहां लाई करेगा। नाउ सॉलिड कोन की बात करें तो इसके एट हाइट h/4 फ्रॉम द बेस, यानी ये जो कोन हो गया ना सपोज करो, तो इसका जो हाइट है h, इसके किसने पे लाई करेगा, h/4 नीचे की तरफ लाई करेगा। वही होलो कोन की बात करें तो होलो कोन में हाइट h/3 फ्रॉम द बेस ऑफ इट्स एक्सिस। प्लीज लर्न करें इसको। सर्कुलर रिंग है तो सेंटर ऑफ द रिंग, ये अलग बात है कि मास वहां नहीं होगा, रिंग है तो बीच में होगा। ओके, ट्रायंगुलर लेमिना और स्केलर एंड ट्रायंगल एट द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस पे ये लाई करेगा। प्लीज यू लर्न दिस। पैरेललोग्राम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, यानी पैरेललोग्राम अगर हो गया तो देख लो आगे डायग्राम मैंने लिया, इसको देख लें आप। इसमें सपोज करो ये सर्कुलर रिंग हो गया, इसमें बिल्कुल बीच में लाई करेगा सर्कुलर रिंग के। सर्कुलर डिस्क भी हो गया तो भी लाई करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल सेंटर में। ट्रायंगुलर लेमिना हो गया तो देखें जहां मीडियन सारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे लाई करता है। रेक्टेंगल है तो बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट पे लाई करेगा जहां इसके जो साइड्स के प्रोडक्शन है डायगोनल्स वो मीट कर रहे हैं। पैरेललोग्राम में भी सेम कंडीशन, स्क्वायर में भी। ओके, नाउ रॉड है तो बिल्कुल बीच में और सिलेंडर है तो सेंटर एक्सिस पे। सो आई होप आपके लिए ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं तो आप इस टेबल को एज इट इज सीधे मगअप कर लें। ओके, बनाने के लिए भी दे सकता है तो आप इजीली उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ट्रायंगुलर लेमिना में हो गया, पैरेललोग्राम में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। सो प्लीज 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 रिमेंबर दिस पॉइंट्स। ओके, आगे बढ़ेंगे, अब हम सीधे देखते हैं अगला पॉइंट। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इरेगुलर लेमिना बाय मेथड ऑफ बैलेंस यूजिंग अ प्लम्ब लाइन। क्लियर? तो सबसे पहले आप ये देख लो कि अगर मान लो कोई इरेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट है, इरेगुलर शेप जैसे सपोज करो ये हो गया, ठीक है ना। अब आप इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालोगे, ये बिल्कुल खास हो जाता है। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, ठीक है ना। आप देख लो इस डायग्राम से, देखो जैसे सपोज कि आपने पॉइंट ए ले लिया, पॉइंट बी ले लिया और पॉइंट सी, डन। अब आप क्या करोगे, फ्री हैंड से यहाँ पे 3 जगह पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पे आपने यहाँ पे होल कर दिया और फिर इसको आपने फिक्स करके एक जगह लटका लेना है। और जो ये स्ट्रेट लाइन, प्लम्ब लाइन का मतलब ये जो लाइन जो सेंटर ग्रेविटी की तरह ग्रेविटी की तरफ एक्ट करेगी ना, आप इसी लाइन को बोलते हैं प्लम्ब लाइन। ओके, आप इस प्लम्ब लाइन पे एकदम स्ट्रेट लाइन खींचोगे, फिर छोड़ दिया, फिर आपने पॉइंट बी ले लेना है, पॉइंट बी को फिर यहाँ एक ही जगह ले जाके फिर उसको लटका देना है और फिर नीचे एक लाइन बनेगी, उसको खींच लेना है। तो वहां पे कौन सा लाइन बनेगा, बी, बीई। फिर ये पॉइंट सी को ले जाना है ऊपर और फिर यहाँ से इसको लटका के फिर यहाँ का ये लाइन सी एफ ड्रॉ कर लेना है, डन। जब तीनों लाइन को आप ड्रॉ करेंगे और एक्सटेंड करेंगे तो ये तीनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा जहाँ पे 1 2 3, तो यहीं पे लाई करेगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्लियर? सो आई होप आपको ये समझ में आ गया। एक बार इसको देख लेते हैं। मेक 3 फाइन होल्स एट ए, बी एंड सी नियर द एज ऑफ द लेमिना। सस्पेंड द गिवन लेमिना फ्रॉम अ होल ऑन अ पिन क्लैम्प। पिन का मतलब उसको फ्री होना चाहिए रोटेट करने के लिए, लेकिन आप उस होल में उसको पिन कर देंगे। ओके, ऑन द रिस्टोर स्टैंड लेमिना शुड बी फ्री, वही बोल रहा है फ्री होना चाहिए, जिधर घूम के अपने आप स्टेबल होके रुके। ओके, व्हेन लेमिना कम्स टू रेस्ट ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन along द प्लम्ब लाइन। तो आप जो नीचे की तरफ बिल्कुल सीधा लाइन खींचोगे ना, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये कोई आपने यहाँ पे इसको होल बना के पिनअप कर दिया, तो जो एकदम स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ हम लाइन खींचते हैं, यही लाइन को क्या लेंगे आप, प्लम्ब लाइन। इसी को क्या बोलते हैं हम, प्लम्ब लाइन। ये ग्रेविटी की तरफ एक्ट करता है। रिपीट द सेम विद द पॉइंट बी एंड सी अलॉन्ग द बी, ई एंड सी एफ। यानी आप ए को एक बार यहाँ ले आए, सपोज करो पॉइंट ए हो गया, अब ये अगला पॉइंट बी हो गया, अगला पॉइंट सी, एक बार इसको लेके जाए यहाँ और एक बार इसको, तो आपको भी यहाँ पे अलग अलग लाइन से मिल जाएंगे। ओके, फिर ये जहाँ तीनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा। दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू डिटरमाइन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इरेगुलर लेमिना बाय द मेथड यूजिंग अ प्लम्ब लाइन। सो आई होप दिस इज क्लियर और आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और प्लीज़ आप वीडियोस को बार बार देखें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो इसका। मैं इस चैप्टर का न्यूमेरिकल लेके अगले वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए बी टीम, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।